तो भाइयों कॉनर मैग्रेगर का फाइट वीक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और फाइट वीक से पहले कुछ ऐसी बातें यहाँ पर चल रही हैं कि ये फाइट में उतनी हाइप नहीं फील हो रही। कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर इस फाइट के लिए हाइप जनरेट नहीं करी है, ये फाइट एक डेड फाइट रहने वाली है, ऐसी बातें चल रही है। साथ ही साथ कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट कैंसिल हो सकती है, वो पुल आउट कर सकता है। इन सारे रूमर्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और भाइयों आप सबको कॉनर मैग्रेगर की फाइट की एग्जैक्ट डेट, टाइमिंग, सारी चीजें बताऊंगा। इसको कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होगा भाइयों। लेकिन भाइयों उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सारी चीजों से पहले यहाँ पर आप सबको कॉनर मैग्रेगर मैक्स होलोवे की फाइट टाइमिंग यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। तो भाइयों जो भी इंडिया में है या इंडिया की किसी भी नेबरिंग कंट्री में है, जैसा श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तो जो मैं आपको टाइमिंग्स बताऊंगा उसी के इर्द गिर्द आपकी भी टाइमिंग्स होने वाली है। तो कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स होलोवे की फाइट यहाँ पे 12 जुलाई सुबह 6:30 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली यूएफसी 329 इवेंट 12 जुलाई संडे सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और कॉनर मैग्रेगर की फाइट स्पेसिफिकली अगर आपको देखनी है तो आप सब 8:30 बजे से देखना स्टार्ट कर देना, उससे ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि अगर फाइट्स पहले की यहां पर नॉकआउट के साथ फिनिश होती है तो जल्दी भी हो सकती है, फाइट डिसीजन तक जा रही है तो लेट भी हो सकता है। तो फॉर द सेफ साइड थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए भी 8:30 से देखना स्टार्ट कर देना। और भाइयों अगर आप सब इंडिया के अंदर हो और आप सबको यह जानना है कि इस फाइट्स को कहां पे देखना है या आगे आने वाली यूएफसी फाइट, सारी यूएफसी फाइट्स कहां पे देखनी होती है, तो स्पेसिफिकली इंडिया के लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप सब इंडिया में हो तो सोनी 10 चैनल्स पे इसको आप सब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हो। सोनी 10-1, 10-2, 10-3 जो चैनल्स है इनमें चेकआउट करना, जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है उस टाइम पर आप सबको ये इवेंट देखने को मिलेगा। और मैंने बहुत बार बताया भाई अगर आपको फोन, टैबलेट्स वगैरह पे देखनी है तो ऑब्वियसली आप सब यहाँ पे सोनी लिव, जियो टीवी, एयरटेल एक्सट्रीम जैसे एप्स पे लुकआउट कर सकते हो, आप सबको वहां पे देखने को मिल जाएगा। सोनी लिव सबसे बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ी सब्सक्रिप्शन फी देके यहाँ पर आप सब पूरी तरीके से कंटेंट रह सकते हो कि 100% इस पे तो फाइट आएगी ही आएगी, चाहे कितनी भी चेंजेस हो जाए सोनी लिव पे हमेशा फाइट आएगी। और आप सब रिपीट वगैरह करके भी देख सकते हो सोनी लिव पे। कुछ मिसकंसेप्शन है भाइयों की यूट्यूब पे फाइट आती है, यूट्यूब पे कभी फाइट नहीं आती भाइयों। 2026 आ चुका है, यूट्यूब पे कोई भी यूएफसी मूवीज वगैरह नहीं आती है। कोई अगर लाइव स्ट्रीम कर दे वो अलग चीज है, बट उसकी भी लाइव स्ट्रीम तुरंत टेक डाउन हो जाएगी। तो यूट्यूब पे कोई भी फाइट नहीं आने वाली, ना ही ये फाइट होने के बाद भी अपलोड नहीं होगी, बहुत सालों बाद यहां पर यूएफसी अपलोड करती है। तो ये सारी चीजें यहां पर रहेगी। और अगर आप सब कोई और कंट्री में हो या इंडिया में रह के आप सबको देखने में दिक्कत हो रही है, इन फाइट से अप टू डेट रहना है, इन फाइट्स के ऊपर अपनी प्रेडिक्शंस वगैरह डालनी है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। उस पर सारी चीजें मैं आप सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो भाइयों आई होप आप सबको सारी डिटेल्स यहां पर पता चल चुकी होंगी। किसी को भी कंफ्यूजन वगैरह भी हो रहा हो, आप सब देख रहे हो कमेंट सेक्शन में यहां पर परेशान हो रहा है, तो उसकी आपस में ही हेल्प कर दिया करो। जितने ज्यादा लोग यहां पर कॉनर मैग्रेगर और ऐसे बड़े इवेंट्स के लिए ट्यून इन होंगे, अपना स्पोर्ट वैसे ही ग्रो करते रहेगा। मेरा मेन मोटिव हर ऐसे इवेंट से पहले ऐसा ही होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहां पर इवेंट को देखने। तो डेट टाइमिंग से कंफ्यूजन रहेगी तो उसको ये वाला वीडियो शेयर करो या फिर आप सब खुद से ही उसको आपस में हेल्प कर दिया करो। बाकी भाइयों अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स चल रही है कि कॉनर मैग्रेगर की इस फाइट की वो हाइप फील नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोगों ने कहा तो ये भी कहना है कि कॉनर मैग्रेगर अपनी फाइट यहाँ पर कैंसिल करने वाला है, फाइट पुल आउट करने वाला है। तो सबसे पहले ये जो हाइप फील नहीं हो रही इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज भाइयों, जिनको नहीं पता, ये फाइट की जब अनाउंसमेंट हुई थी मई के अंदर 120-150 सेकंड के अंदर ही सारी टिकट सेल हो गई थी। यूएफसी का जो एरिना जिसमें ये फाइट होने वाली है उसकी सारी टिकट्स ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर ही यहां पर फिनिश हो गई। तो आई डोंट नो भाई ये हाइप की बात कहां से निकल के आ रही है। ऑनलाइन यहां पर ट्रैश टॉकिंग ज्यादा नहीं हो रही, जैसे कॉनर मैग्रेगर अपनी यहां पर फाइट से पहले सामने वाले अपोनेंट को ट्रैश टॉक करता है, उसको इतनी सारी चीजें बोलता है, वो नहीं हो रहा। क्योंकि मैक्स होलोवे भी भाई ऑन द अदर हैंड्स काफी रेस्पेक्टेबल है, वो सामने से रेस्पेक्ट शो कर रहा है। तो कॉनर मैग्रेगर अननेसेसरी किसी को फोर्स ट्रैश टॉकिंग नहीं करता है, फेक बीफ जनरेट नहीं करता है कॉनर मैग्रेगर जैसे कुछ फाइटर्स करते हैं आज के टाइम पे। तो कॉनर मैग्रेगर यहां पर कोई भी चीजें फोर्स नहीं कर रहा है। और एक और चीज है कि कॉनर मैग्रेगर ने अपने कैंप में यहां पर इस कैंप के लिए स्पेसिफिकली वीडियोग्राफी बहुत ज्यादा लिमिट करी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने 2-3 फाइट वीक्स कॉनर मैग्रेगर की विटनेस करी है, उसके कंपैरेटिवली कॉनर मैग्रेगर की जो कैंप की तरफ से कंटेंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा कम आ रहा है। क्योंकि
कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कॉनर मैग्रेगर पूरी तरीके से फोकस्ड है, उसको एक विक्ट्री लेनी है, या वो फाइट को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है। अब ऐसे तो हर फाइटर हर फाइट को सीरियसली लेता है, बट कॉनर मैग्रेगर के लिए ये एक बहुत बड़ी फाइट है, ऑड्स उसके अगेंस्ट पूरी तरीके से स्टैक्ड है। तो मे बी शायद वो ज्यादा वीडियोग्राफी वगैरह नहीं कर रहा है इस टाइम पे, यूएफसी की एम्बेडेड टीम भी उसके पास अभी नहीं है, एम्बेडेड व्लॉग्स में भी वो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से चीजें चल रही है, वो फाइट को थोड़ा सीरियसली ले रहा है, एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई कर रहा होगा इस टाइम पे। बट भाइयों ये जो चीज यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो फाइट की हाइप नहीं है, कॉनर मैग्रेगर की ऑडियंस डेड हो चुकी है, ये तो सरासर यहाँ पर बुलशिट है। क्योंकि जो टिकट सेल्स थी 5 मिनट के अंदर पूरा एरिना सेल आउट कर देना, आज के टाइम पे भी 5.5 साल बाद आके भी ऐसी टिकट सेल्स जनरेट करना किसी भी फाइटर के लिए आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो फाइटर्स चैंपियन रहते हुए पूरा एरिना सेल आउट नहीं कर पाते हैं, टिकट्स खाली रह जाती है। अभी भाइयों यिरी प्रोहास्का कार्लोस उलबर्ग की फाइट हुई थी, उस इवेंट की पूरी टिकट सेल नहीं हुई थी। यहाँ पर काफी सारे इस 2026 में इवेंट थे जिसमें यूएफसी के पूरे स्टेडियम्स फिल आउट नहीं हो रहे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट की हाइप नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दो या एक विक्ट्री लेने दो कॉनर मैग्रेगर को, सारी चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब रही बात भाइयों, काफी सारे रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि कॉनर मैग्रेगर इस फाइट से भी पुल आउट कर सकता है, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर की यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रही है कि विक्ट्री के बाद जो आफ्टर पार्टी थी वो कैंसिल हो चुकी है। मतलब यूजुअली ऐसे जो फाइटर्स होते हैं ये अपनी फाइट के बाद एक आफ्टर पार्टी करते हैं, और यूजुअली विक्ट्री के बाद करते हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि जब वो जीत जाएंगे तो रात में एक क्लब वगैरह में कोई आफ्टर पार्टी होने वाली होती है, वो यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की कैंसिल हो गई। और इससे लोग यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं कि शायद कॉनर मैग्रेगर अब फाइट ही नहीं कर रहा है तो आफ्टर पार्टी क्यों हो गया, और साथ ही साथ एम्बेडेड व्लॉग्स वगैरह में भी नहीं आ रहा। तो मैं आप सबको बता रहा हूं एम्बेडेड व्लॉग में वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कॉनर के कैंप ने यहाँ पे क्लियर किया कि वो वीडियोग्राफी बहुत ज्यादा लिमिट कर रहे हैं इस बार। और भाइयों कॉनर मैग्रेगर खुद इतना बड़ा है कि वो यूएफसी को भी मना कर सकता है कि हटाओ ये एम्बेडेड, मुझे नहीं रिकॉर्ड करना। और अकेले कॉनर मैग्रेगर पे ही इतनी पावर है, बाकी कोई भी फाइटर के पास चॉइस नहीं होती, उसको एम्बेडेड व्लॉग्स में आना ही पड़ता है अगर यूएफसी अपनी टीम भेजती है। बट कॉनर मैग्रेगर ने एम्बेडेड वाले व्लॉग की टीम को यहाँ पर भगा दिया होगा कि वो यहाँ पर व्लॉग्स वगैरह में नहीं आने वाला। मे बी आगे वाले एपिसोड्स के अंदर वो आए। बट जो ये आफ्टर पार्टी वाला सीन है और इससे लोग कह रहे हैं कि वो फाइट ही नहीं करेगा इसलिए आफ्टर पार्टी कैंसिल हुई। आफ्टर पार्टी कैंसिल नहीं हुई भाई, आफ्टर पार्टी का लोकेशन शिफ्ट हो चुका है। जिस क्लब वगैरह में वो होने वाली थी उसकी जगह पे अब किसी और क्लब में आफ्टर पार्टी होने वाली है। तो आफ्टर पार्टी भी ऑन है, कॉनर मैग्रेगर भी फाइट यहाँ पर करने वाला है। और लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज कि कॉनर मैग्रेगर ने लास्ट इवेंट के अंदर पुल आउट करा था माइकल चैंडलर के अगेंस्ट 2024 में, उसकी भी क्लिप निकल के आई थी, स्पारिंग करते हुए उसका पूरा टो ही ब्रेक हो गया था और वो उसके कारण उसको यहाँ पर पुल आउट करना पड़ा। लेकिन भाइयों उसके अलावा कॉनर मैग्रेगर ने कभी भी यहाँ पर अपने कैरियर में फाइट से पुल आउट नहीं करा है। कॉनर मैग्रेगर एक बहुत रिलायबल फाइटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ शोइंग अप। तो कॉनर मैग्रेगर 100% यहाँ पे शो अप करेगा अंटिल अनलेस कोई ऐसी ग्रीवियस इंजरी नहीं हो जाती है। क्योंकि भाई देखो कॉनर अब आज के टाइम पर कोई कंटेंडर नहीं है या कोई ऐसा हंग्री फाइटर या फिर ऐसे किसी फाइटर जिसको गरज हो कि मुझे फाइट करनी पड़ेगी। तो कॉनर मैग्रेगर ने लास्ट टाइम भी पुल आउट इसीलिए किया क्योंकि वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है कि उसको फाइट करनी है वरना उसको वो भूखा मर जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वो अपने फैंस के लिए इस टाइम पर आया है, फैंस को एंटरटेन करने के लिए आया है। तो वो इंजरी में ज्यादा फाइट क्यों करेगा, खुद अपने आप को क्यों रिस्क में डालेगा, कंसिडरिंग कि उसको ऑलरेडी इतनी ग्रेवियस इंजरी हो चुकी है। तो भाई ये जो 2024 में उसने पुल आउट करा था वो फेयर एनफ है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉनर मैग्रेगर एक पुल आउट के बाद यहाँ पर अनरिलायबल फाइटर बन गया है। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कॉनर मैग्रेगर की फाइट करने की। सोचने में ऐसा लग रहा है भाई 5 दिन बाद यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर फाइट करने वाला है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।